दोस्तों स्वागत है आप सबका वोकैबलरी सीरीज के अगले पार्ट में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन वीडियोस को ज़रूर देख रहे हैं और इन वीडियोस से आपको हेल्प मिल रही है। तो आज के इस पार्ट में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। इससे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो इधर ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो सही आंसर हैं वो जम्बल्ड किए हुए हैं, तो इनकी एक बार मीनिंग मैं आपको बता देता हूं ताकि जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग उसका आंसर खुद ढूंढे। तो चलिए पहले ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज अनएनिमस। अनएनिमस मीन्स होता है सर्वसम्मत मीन्स कि सबकी उस पर सहमति हो, कोई भी एक विरोध ना हो, सबने उस पर सहमति जता दी हो, किसी एक बात पर, किसी एक विचार पर सब लोग राजी हो गए हो। ओके, तो दैट इज कॉल्ड अनएनिमस। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज ट्यूमर। ट्यूमर एक प्रकार की बीमारी होती है। अब मैं अभी आपको सिर्फ थोड़ा बहुत हिंट दूंगा, क्योंकि अगर पूरा बता दूंगा तो फिर आप लोगों को ढूंढने में, आंसर ढूंढने में मजा नहीं आएगा। ओके, आप लोग खुद ढूंढेंगे तो आप सीखेंगे भी और आप मजेदार तरीके से सीख पाएंगे। ओके, सो ट्यूमर मीन्स एक प्रकार की बीमारी जो शरीर में हो जाती है। ओके, किस प्रकार की बीमारी हम क्वेश्चंस जब देखेंगे तब समझेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वाड्रुपेड। क्वाड वर्ड जो है वो चार को इंगित करता है और पेड मीन्स पैर। ओके, पेड जो है वो पैर को इंगित करता है। तो आप लोग ध्यान रखें क्या मीनिंग है, और जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप खुद ढूंढ लेंगे आंसर्स को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज बायपेड। बाय दो को इंगित करता है और पैड मीन्स फिर पैर। ओके, तो चार पैर दो पैर, क्वाड्रुपेड चार पैर, बायपेड दो पैर। अब वो क्या, कैसे, क्वेश्चंस देखते वक्त समझेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज ओमनीपोटेंट। ओमनी मीन्स सर्व, पोटेंट मीन्स शक्ति, जैसे पोटेंशियल जो बना है। ओके, तो सर्व शक्ति यानी कि सर्वशक्तिमान ओमनीपोटेंट कहलाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट उस वस्तु को कह सकते हैं जिसका अब चलन नहीं है। ठीक है, पहले चलता था, अब प्रयोग में नहीं है, अब उसका चलन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज सोमनैम्बुलिज्म। सोमनैम्बुलिज्म भी एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है, जो सोते समय चलने की जो बीमारी है उसको सोमनैम्बुलिज्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज फ्रॉड। फ्रॉड वर्ड से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ होंगे। ठीक है, किसी को ठगते हैं, पैसे के लिए किसी को ठगना फ्रॉड कहलाता है। तो ध्यान रखें, पैसे के लिए किसी को ठगना फ्रॉड कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रो या इंटर यानी अंदर, भीतर, इंस्पेक्शन मतलब जांच, यानी कि अपनी जांच करना, अपने भीतर की जांच करना। ओके, यानी कि हम जो बोल रहे हैं उसकी जांच करना। ठीक है, या फिर जो हम सोच रहे हैं उसकी जांच करना इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज पैलेटेबल। प्लेट वर्ड से पैलेटेबल आप ऐसे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अब प्लेट में कोई चीज है तो वो क्या होनी चाहिए, स्वादिष्ट होनी चाहिए। तो पैलेटेबल मीन्स स्वादिष्ट। ओके, चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एबनॉर्मल ग्रोथ इन सम पार्ट ऑफ बॉडी। एबनॉर्मल मतलब अजीब, सामान्य ना हो, जो असामान्य हो। असामान्य ग्रोथ मतलब बढ़ जाना। सम पार्ट ऑफ बॉडी यानी कि बॉडी का कोई पार्ट जो है वो असामान्य रूप से अगर बढ़ने लग जाए, ठीक है, तो वो एक प्रकार की बीमारी है। और दो बीमारियों के बारे में यहां पर बात हुई है। ठीक है, एक हुआ था ट्यूमर और एक सोमनैम्बुलिज्म। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सोमनैम्बुलिज्म तो कुछ और होता है। तो अगर आप लोग ट्यूमर सोच रहे हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा ट्यूमर। ट्यूमर एक प्रकार की बीमारी है जो शरीर के अंदर किसी भी एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट जो है वो धीरे धीरे उसका आकार जो है वो बढ़ने लगता है। तो दैट इज कॉल्ड ट्यूमर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्ट ऑफ डिसीविंग समवन इन ऑर्डर टू मेक मनी। एक्ट ऑफ डिसीविंग समवन यानी कि डिसीव मतलब होता है ठगना, धोखा देना, किसी को धोखा देना। समवन किसी को, किसी एक को या किसी को भी धोखा देना।
इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसे बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए किसी को ठगना, यानी कि पैसों के लिए किसी को ठगना। अभी अभी आपने देखा था क्या होता है, समझ गए होंगे आप लोग, फ्रॉड। यस, सो द राइट ऑप्शन इज फ्रॉड। सेकंड का आंसर होगा फ्रॉड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ स्लीप वॉकिंग। एक्ट और प्रैक्टिस यानी कि वो क्रिया या फिर अभ्यास, ओके, ऑफ स्लीप। स्लीप मीन्स आप जानते हैं सोना, वॉक मीन्स आप जानते हैं चलना। तो सोते हुए चलने की जो बीमारी है, अभी अभी आप लोगों ने देखा था, याद होगा आपको जरूर, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेमोरी बहुत तेज होती है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और मेमोरी तेज चाहिए। वी नीड शार्प मेमोरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी कंपटीशन। ओके, सो आपको अगर याद है कि सोमनैम्बुलिज्म ही राइट ऑप्शन है। सोमनैम्बुलिज्म मींस कि नींद में चलना, नींद में चलने की बीमारी जो है वो सोमनैम्बुलिज्म कहलाती है। आई थिंक दिस इज थर्ड वन, सॉरी मैंने इसे फोर्थ लिख दिया है, थर्ड का आंसर है सोमनैम्बुलिज्म। सो थर्ड है एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ स्लीप वॉकिंग, यानी कि नींद में चलना, नींद में चलने की बीमारी कहलाती है सोमनैम्बुलिज्म। ओके, सो वर्ड्स ध्यान रखिए, सो मीन सोना, नैम्बुलिज्म इसमें जुड़ जाता है, तो सोते समय चलने की बीमारी सोमनैम्बुलिज्म। ओके, स्लीप वॉकिंग सोमनैम्बुलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थॉट और फीलिंग। अपने विचार, सेल्फ थॉट अपने विचार, और फीलिंग या फिर भावनाएं, अपने विचारों और भावनाओं का एग्जामिनेशन, जांच करना, यानी कि जो हम सोच रहे हैं, ठीक है, या जो काम हमने किया, जो विचार हैं हमारे, जो हमारी भावनाएं, उसके बारे में खुद सोचना कि वो अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या उसका किसी पे प्रभाव पड़ा या पड़ेगा, जो हम करने वाले हैं क्या उस पर उसका किसी पे प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जांच करना, खुद से जांच करना। कहते हैं ना, कुछ बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन एक्चुअली आपकी भावनाएं, आपके जो विचार हैं उनकी जांच करना कहलाता है। ओके, सो राइट ऑप्शन इंट्रोस्पेक्शन, मैं बता चुका हूं, आप लोग भी जरूर समझ गए होंगे, इंट्रोस्पेक्शन। ओके, इंट्रोस्पेक्शन, इंटर अंदर का, भीतर का, इंस्पेक्शन मतलब जांच करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट इज वेरी प्लेजेंट टू ईट, खाने में बहुत सुखदायक। प्लेजेंट मतलब सुखदायक, सो ईट मीन्स खाना, तो खाने में जो सुखदायक हो वो, तो आप लोग समझ गए होंगे, प्लेट वर्ड से बना हुआ है, पैलेटेबल। सो द राइट ऑप्शन इज पैलेटेबल। ध्यान रखिए कि वेरी प्लेजेंट टू ईट के लिए एक वर्ड यहां पर पैलेटेबल दिया हुआ है, इसके अलावा टेस्टी हो सकता है, शायद टेस्टी आ जाए ऑप्शन में, इफ यू आर लकी, अगर आप बहुत लकी हैं तो टेस्टी देगा, तो आप टेस्टी को टिक करेंगे, लेकिन टेस्टी और पैलेटेबल दोनों देगा तो आप पैलेटेबल को ही टिक करेंगे। इसके अलावा डिलीशियस भी आ सकता है, डिलीशियस, तो डिलीशियस को टिक करेंगे, और अगर डिलेक्टेबल आ जाए, डिलेक्टेबल, तो वो भी हो सकता है। ध्यान रखिए सारे ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, ओके, इन चारों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा। हाँ, अगर टेस्टी के साथ कोई और ऑप्शन आ जाए तो फिर डिलेक्टेबल, पैलेटेबल, डिलीशियस, इनको आप टिक करेंगे। ओके, टेस्टी तब टिक करेंगे जब इन तीनों के अलावा कोई दूसरे ऑप्शंस हो, ये तीन ऑप्शंस ना हो, ठीक है। तो पैलेटेबल हो सकता है, टेस्टी, डिलीशियस एंड डिलेक्टेबल, ये चारों हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ वन माइंड। ऑल ऑफ वन माइंड यानी ऑल मतलब सभी, ऑफ वन माइंड मतलब एक ही विचार के, यानी कि जिस पर सबकी सहमति जत गई, सभी लोग एक ही विचार के, यानी कि एक ही विचार पर सभी लोगों ने अपनी सहमति जता दी, यानी कि सभी लोग एक बात पर सहमत हैं, कोई भी विरोध उसका नहीं है। आप लोगों को अगर ध्यान है तो वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि इसके लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, है कहीं पर? अगर आप लोग अनैनिमस सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, योर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप अनैनिमस कह सकते हैं ऐसी बात को जिस पर सबकी सहमति हो, सर्वसम्मति वाली बात, विचार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज ऑल पावरफुल, यानी जिसमें कि सारी शक्ति हो, सारी शक्ति हो, सर्वशक्तिमान। तो आप लोगों को ये वर्ड भी जरूर याद होगा, ओमनी पोटेंट,
ओमनी पोटेंट, ओमनी मैंने बताया था कि सर्व, पोटेंट मतलब पोटेंशियल बना है इस वर्ड से, यानी कि शक्ति। तो ओमनी पोटेंट अगर आपने सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। द नेक्स्ट आंसर इज ओमनी पोटेंट। तो ऑल पावरफुल का सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा ओमनी पोटेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल्स विद 2 फीट। एनिमल्स विद 2 फीट, 2 पैर, याद होगा आपको, 2 पैर। एनिमल्स जानवर, यानी ऐसे जानवर जो 2 पैरों से चलने वाले, 2 पैरों से चलने वाले जानवरों को क्या कहते हैं? तो याद होगा आप लोगों को, बाई मीन्स 2, पैड मीन्स पैर, तो इसका सही आंसर होगा बाइपेड। बाइपेड। अगर आपने यही सोचा था तो आप बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल सही सोचा है, आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक चल रही है। और अगर आपने थोड़ा सा गलत कर दिया तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, 2 बार देख लेंगे, 4 बार देख लेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल्स विद 4 फीट, यानी ऐसे जानवर जो 4 पैरों पर चलते हैं। ध्यान होगा आपको, पैड। अब दूसरा ऑप्शन है इसमें, तो आप पैड वाला ढूंढ लीजिए तो हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन में इस तरीके से नहीं आएगा। आपको जरूरी नहीं है कि दोनों क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि भाई एनिमल्स विद 4 फीट, 4 मीन्स क्या? क्वाड्रपल, जो चौगना हो जाता है, क्वाड, और फीट पैड, तो क्वाड्रीपैड, क्वाड पैड आपको ढूंढना है। सो क्वाड्रूपैड एक्चुअली, ओके, क्वाड्रूपैड सही आंसर है, सही ऑप्शन है इसके लिए। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एनिमल्स विद 4 फीट, ऐसे जानवर जो 4 पैरों पे चलते हैं, उसके लिए वर्ड है क्वाड्रूपैड, क्वाड्रूपैड। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। एनीथिंग विद anything which is no longer in use, anything which is, कोई भी वस्तु जो कि no longer, अब है ही नहीं, इन यूज, प्रयोग में, यानी कि जिसका अब चलन ना हो, जिसका चलन ना हो। जैसे कि आप ध्यान कीजिए, जो पहले वॉकी टॉकी चलते थे बड़े से, ठीक है, वो बड़े बड़े मोबाइल, भारी भरकम, क्या वो अब यूज में है? नहीं है। तो ऐसी वस्तुएं जो अब यूज में ना हो, पहले चलती थी पर अब यूज में ना हो, तो वो कहलाती हैं, इसमें लास्ट ऑप्शन ही बचा हुआ है। जो स्मार्ट लोग हैं वो लोग समझ गए होंगे कि भाई लास्ट ऑप्शन है तो उसे ही चुन लेते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसा तो होगा नहीं कि लास्ट ऑप्शन है चुन लेते हैं। आपको याद होना चाहिए कि क्या मीनिंग उसकी होती है, ठीक है। वैसे मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर याद होगा। इसके लिए सही ऑप्शन है ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट, एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट, ए से शुरू होता है, वो वर्ड नहीं होगा। ध्यान रखिए, ऑप्शन में आपको घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, भ्रमित करने के लिए एब्सोल्यूट भी दिया हो सकता है, लेकिन आपका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑब्सोलीट, ओ बी, ओ से शुरू होता है, OBSOLETE, ऑब्सोलीट। अगर एब्सोल्यूट दिया होता है तो उस पर टिक मत कीजिएगा, वो गलत होगा। राइट ऑप्शन इज ऑब्सोलीट। तो देखिए, आपकी डिमांड पर पहले हम जहां 5 क्वेश्चन कर रहे थे, अब 10 कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई एसएससी के एग्जाम्स स्टार्ट हो गए हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छे से एग्जाम दीजिए, क्लियर कीजिए, और हमारी भी थोड़ी मदद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन टच कीजिए। ना केवल इस कंपटीशन के एग्जाम में, बल्कि सभी कंपटीशन के एग्जाम में लाइफ टाइम में आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।